student, today we have discussed the next chapter, chapter 3, changing profit sharing ratio. Changing profit sharing ratio में हम किस चीज का डिस्कशन करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब कैलकुलेट किया जाता है? जब हमारे फर्म में कोई नया पार्टनर आएगा तो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसको प्रोवाइड करते हैं? न्यू पार्टनर को। तो उस समय जो है अपने प्रॉफिट को शेयर कर देंगे, जिसके लिए क्या फाइंड आउट करने का? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसी तरह आपका गेनिंग रेशियो है। गेनिंग रेशियो का फाइंड किया जाता है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला इसमें क्या है? न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या है? गुडविल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? पहले 2 लेक्चर में हमने इस चीज को डिस्कस कर रखा है, तो बार बार गुडविल के बारे में बताना सही नहीं। आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि गुडविल क्या है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे किया जाएगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि गुडविल की जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है और कब कब जो है गुडविल की जर्नल एंट्री या गुडविल की फाइंड आउट करने की जरूरत होगी। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है हमारे चैप्टर का नाम ही है। इसमें क्या है कि ओल्ड पार्टनर ऑलरेडी है अपने ओल्ड रेशियो में, बट एक टाइम पीरियड के बाद जो है पार्टनर्स जो है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं। उस केस में जो है उनका प्रॉफिट का हिस्सा चेंज होने लग जाता है। तो किस तरह से अपने प्रॉफिट को बांटते हैं, किस तरह से फर्म की गुडविल को बांटा जाता है, तो इस चीज में आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट करके और उस रेशियो में है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स में। ओके, मेथड ऑफ क्या है आपका? एक एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय में फाइंड आउट किया जाएगा, गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा और किस रेशियो में बांटा जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसी तरह से जब न्यू ओल्ड रिटायरिंग पार्टनर होंगे उस केस में भी हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? गेनिंग रेशियो, और गुडविल को गेनिंग रेशियो में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और चेंजिंग पीएसआर में भी आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो किसी भी रेशियो को फाइंड आउट करेंगे और फर्म की गुडविल को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस तरह से हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। तो मैंने आपको बता दिया है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है? ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ठीक, ओल्ड रेशियो सपोज दैट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टनर्स का, जैसे इसमें दिया है कि आपका रेशियो, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, 2 पार्टनर है उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2 और न्यू रेशियो इनका गिवन है 1:1। आई थिंक इसमें 1:1 इक्वली कहा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 1:1, 1:1 और सॉरी 1:1। और नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। फर्म वाज वैल्यूड, इट मींस कि ये फर्म की गुडविल है और फर्म की गुडविल कितना मेंशन किया हुआ है आपके क्वेश्चन में? 50,000। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसमें पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री कहा हुआ है, इट मींस आपको फर्म की गुडविल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ठीक, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो यहाँ पर आपका ओल्ड रेशियो जब भी दिया होगा तो आपको क्या करना होगा कि इन दोनों रेशियो को प्लस करके नीचे डिवाइड में 5। ओके, सेम एज न्यू रेशियो अगर 1:1 दिया हुआ है तो आप दोनों रेशियो को प्लस करके डिवाइड बाय 2। इट मींस कि ओल्ड आपका पार्टनर का नेम क्या है? अनु एंड बाला, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ए एंड बी। तो ए का रेशियो क्या है? 3/5 और बी का रेशियो क्या है? 2/5। ओके, तो जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5। न्यू रेशियो कितना दिया है? 1/2। एलसीएम तो सबको फाइंड आउट करना आता होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/10। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है बी का रेशियो क्या फाइंड आउट करेंगे? 2/5 माइनस में 1/2, यहाँ पर है आपका 10, 4 माइनस में 5।
तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पार्टनर गेन कर रहा है, एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। हमें कैसा पता चलेगा कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है? इस केस में जो भी नंबर प्लस में आएगा इट मीन्स वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये नंबर माइनस में है, इसका मतलब ये गेन। ओके, गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है, गेनिंग पार्टनर हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। और आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। ओके, इट मीन्स कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है एंड बी इज गेनिंग। तो आपको जर्नल एंट्री पास करना है, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता है, क्लास 11th में भी आपने सीखा है और यहाँ पर भी। तो सबसे पहले आपका डेट होगा, फिर आपका पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। इसके बाद गेनिंग पार्टनर इज बी, बी। अब आप इसके बाद करंट लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, इस डिपेंड ऑन क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पार्टनर्स का कैपिटल कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है, इट मीन्स आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सॉरी डेबिट अकाउंट, डेबिट। और यहाँ पे क्या होगा आपका? ए इज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप नरेशन मेंशन कर देंगे। जितना भी आपका गुडविल का अमाउंट है, गुडविल आपका 50,000 है ना, इट मीन्स कि आप क्या करेंगे? गुडविल को, गुडविल आप 50,000 गुडविल है और रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग 1/10। इट मीन्स आपका अमाउंट कितना आ गया? 5,000। 5,000 बी के पास और 5,000 ए। दैट मीन्स कि ए, बी आपका गेन कर रहा है 5,000 से और ए जो है सैक्रिफाइस कर रहा है 5,000 से। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट किया है आपने ये भी देख लिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज when goodwill is show in the books, when goodwill is show in the books is मतलब rising goodwill। rising goodwill मतलब आपको लास्ट टाइम भी गुडविल में बताया गया है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अपने बुक्स में शो नहीं किया जाता है एंड परचेज गुडविल को आप अपने बुक्स में शो करते हैं। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा जैसे आपका फॉर्म, जो भी गुडविल आपने अर्न की है उस गुडविल को पहले रेजिंग की एंट्री पास करेंगे और फिर उसको राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि हमें बुक्स में दिखाना नहीं है। और जब बुक्स में नहीं दिखाना होगा तो आप उसको खत्म कर देंगे, राइट ऑफ करके कंप्लीट फिनिश। ओके, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? जैसे आप अपने क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि जो अगर राइजिंग गुडविल है तो राइजिंग गुडविल की जर्नल एंट्री क्या पास होगी, और जब आपका रिटर्न ऑफ करना होगा तब जनरल एंट्री क्या पास होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका राइजिंग गुडविल, राइजिंग गुडविल, इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? गुडविल, जितना भी गुडविल आपके क्वेश्चन में मेंशन किया होगा उस गुडविल को आप डेबिट करेंगे। ठीक, जितना भी गुडविल आपको दिया गया है तो आप गुडविल को डेबिट करेंगे टू ऑल पार्टनर। जितने भी आपके फर्म में पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स को वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। विच रेशियो? ओल्ड रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या आपका मेंशन किया हुआ, जैसे आपके क्वेश्चन में देख रहे हो एग्जांपल में कि 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का जो रेशियो भी गिवन है, इसके बाद आपको गुडविल भी दिया हुआ है। आपको फर्म की गुडविल ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स में। तो जितना भी फर्म का गुडविल है उसे ऑल पार्टनर, जितने भी ओल्ड पार्टनर है उन सब पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ में क्या है? कितना आपका गुडविल दिया हुआ है? इसमें क्या होगा आपको? अब जो फर्म की गुडविल है ये रेजिंग का है और आपको अब खत्म करना है, अपने बुक से हटाना है। तो इस केस में क्या करेंगे? ऑल पार्टनर्स को डेबिट किया जाएगा, ऑल पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। ओके, और गुडविल को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। बट इस गुडविल को आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? न्यू रेशियो। ये आप याद रखेंगे कि राइजिंग गुडविल एंड और राइजिंग गुडविल को जब राइट ऑफ करेंगे तो आपको राइजिंग गुडविल की एंट्री को, गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे और आपका जो राइट ऑफ की एंट्री होगी उसको आप न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में कहा गया है सेम लास्ट टॉपिक का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है और आपको न्यू रेशियो भी गिवन है। तो इसमें सेम एज 2 पार्टनर है ए एंड बी, ओल्ड रेशियो इनका गिवन है 3:2 एंड न्यू रेशियो इनका गिवन है, सॉरी
2 और न्यू रेशियो गिवन है 1:1। गुडविल आपको कितना मेंशन किया हुआ है 50,000 गुडविल। तो पहली एंट्री आप क्या पास करेंगे राइजिंग के। इसमें आपको क्या बताया गया है कि गुडविल को आप डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर क्या है ए टू बी। इसके साथ आप कैपिटल डिपेंड करता है कि आपका फ्लक्चुएटिंग है तो डायरेक्ट से बात है आप कैपिटल मेंशन करेंगे। गुडविल कितना है 50,000। गुडविल आपका 50,000 है। 50,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो। इट मींस आप इन दोनों रेशियो को प्लस करके नीचे 5 तो आपका आ जाएगा 30,000 एंड 20,000। 30,000 एंड 20,000। क्लियर बेटा। इसके बाद हमें क्या पॉइंट दिया गया है कि इसको राइट ऑफ भी करना है। इस केस में क्या किया जाएगा कि जितने भी पार्टनर्स हैं ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड टू गुडविल। अब गुडविल का अमाउंट आपको कितना दिया 50,000। किस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशियो में। तो यहाँ पर न्यू रेशियो आप जो भी नरेशन होगा उसको मेंशन करेंगे और 25,000 एंड 25,000 इक्वली पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका है पार्टनर एडजस्टमेंट गुडविल। एडजस्टमेंट गुडविल के बारे में आपको इसमें आपका एडजस्टमेंट गुडविल आपको दिया गया है। तो एडजस्टमेंट गुडविल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा। तो एडजस्टमेंट गुडविल आपका क्वेश्चन में फर्म की ही गुडविल को जब भी आपके क्वेश्चन में एडजस्टमेंट वर्ड आ जाएगा इट मींस कि आपको वो गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये राइजिंग गुडविल और राइजिंग गुडविल को ही राइट ऑफ किया गया है। राइजिंग गुडविल आपका ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है और आपका जब राइट ऑफ करना होगा तो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके लेकिन व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स अकाउंट, गुडविल को एडजस्टमेंट की बात कही गई है और वो किस में बांटना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इस केस में आप क्या करेंगे फर्स्टली यू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके आपको क्या ओके इसके बाद हमारा क्या है एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल इज एडजस्टेड। गुडविल एडजस्टेड में क्या हो जाएगा आपका तो आपको एडजस्टेड एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है आपको एडजस्टेड एंट्री यहां पर पास करना होगा। तो एडजस्टेड एंट्री में हम गुडविल को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहां पर आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट किया है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो भी आपको गिवन है 3:2 एंड न्यू रेशियो भी आपको गिवन है 1:1। ओके तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो लास्ट क्वेश्चन की ही सेम एज है। तो आपका बी जो है गेन कर रहा था एंड ए जो है 1/10 से सैक्रिफाइस कर रहा है। तो आपका जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगा बी इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ओके फुल फॉर्म में लिखिएगा और आपका कितना आ जाएगा जब आप इसका गुडविल से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 5,000 बी एंड 5,000 ए। ये क्या होगा एडजस्टेड गुडविल। एडजस्टेड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन ओल्ड पार्टनर्स। ओके नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या है कि आपके फर्म में इट मींस ये परचेज गुडविल है। इट मींस ये क्या है ये परचेज गुडविल है जो फर्म के बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाता है। अब इस गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा आपका एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल आपको कहां दिया होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया जाता है। तो जब बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया है इट मींस डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो। इसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड रेशियो में। और इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी जो भी आपका ओल्ड पार्टनर है ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल इन विच रेशियो ओल्ड रेशियो। क्लियर क्या बताया गया है एग्जिस्टिंग गुडविल या एग्जिस्टिंग वर्ड आ जाएगा तो आपको इस गुडविल को किस में बांटना है ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है।
किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में बांटना है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स में बांटना होगा, और ये कब कब होगा आपका, जैसे आपका एग्जिस्टिंग गुडविल जो है आपका एट द टाइम ऑफ द एडमिशन में भी यूज होगा, एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट में भी यूज होगा, और जो चेंजिंग पीएसआर जो आप चैप्टर हम कर रहे हैं इसमें भी आपका यूज है। दैट मीन्स कि एक टॉपिक को आप अगले 2 चैप्टर्स में इसको कंटिन्यूस पढ़ते रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क करेंगे, जो भी आपका ये क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन होमवर्क होगा। ओके, ट्राई करिएगा, नेक्स्ट टाइम आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व। अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, अकाउंटिंग ऑफ ठीक है, ठीक, आपका अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व। अब अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व में क्या है, आपने क्लास 11 में पढ़ा था, रेवेन्यू रिजर्व होगा, कैपिटलाइजेशन रिजर्व होगा। तो ये 2 टाइप के रिजर्व हैं जो अपने फर्म में हम यूज करते हैं। जो रिजर्व है किसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे फर्म में आपके यूज किया जाएगा, जैसे WCR होगा, जनरल रिजर्व होगा, IFR होगा। ये रिजर्व एक स्पेसिफिक रीजन के लिए है कि हाँ, हम अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्पेशली वर्कर्स के लिए बनाया जाएगा, और अगर वर्कर्स के लिए यूज नहीं हुआ तो वो जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इसका भी जो जनरल एंट्री है हम अपने बुक्स में शो करते हैं। किस तरह से शो किया जाता है वो देखा है, अ रिजर्व इज द पोजीशन ऑफ प्रॉफिट विच इज, और ये किसमें से बनाया जाता है, जो भी प्रॉफिट आपके फर्म ने अर्न किया है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम रिजर्व के तौर पर रख देते हैं। जैसे घर में भी हम अपना यूज करते हैं कि कुछ पैसा हम अपने एजुकेशन के लिए रख रहेंगे, कुछ अपने फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिए रखे रहते हैं। तो ये सारा जो रिजर्व है वो किसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर रेवेन्यू रिजर्व होगा, कैपिटलाइजेशन कैपिटल रिजर्व होगा। रेवेन्यू रिजर्व है जो आपका किसी आपको बताया गया जैसे वर्कर्स के लिए यूज किया है, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया गया है, वो रिजर्व है। देखिए कैपिटलाइज या कैपिटल जो रिजर्व है वो मशीनरी परचेज के लिए या फिर लैंड परचेज करने के लिए, बिल्डिंग परचेज करने के लिए, इन सब चीज के लिए यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यहाँ पर आपका जैसे कुछ प्रॉफिट आपका है, नेक्स्ट टॉपिक में कुछ प्रॉफिट्स को डिस्कस किया गया है, जैसे आपका जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। आप देखेंगे कि बैलेंस शीट में ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, बैलेंस शीट में मिलेंगी। ये जितने भी रिजर्व्स हैं ये सारे रिजर्व्स आपको दिखाई देंगे। कुछ रिजर्व आपको लायबिलिटी साइड में दिखाई देंगे और कुछ रिजर्व्स आपको एसेट साइड में दिखाई देंगे। यहाँ पे क्या आपको दिखाई देगा, जनरल रिजर्व। ठीक बेटा, यहाँ पर दिखाई देगा प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, यहाँ पे दिखाई देगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहाँ पे दिखाई देगा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, ये कुछ रिजर्व है जिसे यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है। इसी तरह एसेट्स में भी कुछ होगा, जैसे आपको P&L दिया होगा या आपको दिया रहेगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया रहेगा, जिसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस भी कहा जाता है। और आपको क्या दिया जाएगा, गुडविल। गुडविल अभी जैसे एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में बात की गई है, अभी यही आपके एग्जिस्टिंग गुडविल है जो आपके बैलेंस शीट में शो किया होगा। और इसको जब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये सारे गुडविल ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व्स दिए रहेंगे वो सारे रिजर्व्स आपके ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हर चैप्टर में, जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, चाहे आप चेंजिंग पीएसआर पढ़ रहे हैं, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे या रिटायरमेंट ऑफ डेट पढ़ेंगे, ये सारे रिजर्व्स आपके 1 बाय 1 हर एक चैप्टर में यूज होगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे आपको मैंने बताया है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कर्स के लिए बनाया जाता है। ये एक ऐसा रिजर्व है कि जो भी हमारे फॉर्म में वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि जो फर्म के ऑनर है वो अपने वर्कर्स को हेल्प करेंगे, कुछ एक्सपेंस करेंगे उस पर, तो उसी रिजर्व में से कुछ पैसा वो यूज कर लेते हैं और जो पैसा यूज नहीं होगा उसको पार्टनर्स जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओके, तो यहाँ ये भी आपका एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, हर एक टॉपिक में इसको डिस्कस किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है 90,000। आपको बताया जा रहा है कि इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए जर्नल एंट्री की तरह कैसे शो करेंगे। ठीक बेटा, और आपको मैंने बता दिया है, जैसे आपको पता ही है कि जो भी रिजर्व्स हैं वो सारे रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। माइंड में बिल्कुल नहीं रखेंगे कि हाँ ये किस रेशियो में न्यू रेशियो यूज होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज होगा, किस रेशियो में। आपको बता दिया कि बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व्स हैं वो सारे रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग ये दोनों रेशियो जो है सिर्फ और सिर्फ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। जो फर्म की गुडविल होगी उस फर्म की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट जब पार्टनर करेंगे चेंजिंग पीएसआर में जब होगा, तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो कोई भी यूज कर सकते हैं और अपना गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन किसी भी तरह के रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का यूज नहीं किया जाता है। ओके, अब आपका ये क्वेश्चन है, आप राम एंड श्याम मोहन 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका डिसाइड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो गया है। तो और बैलेंस शीट में एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो WCR है वो बैलेंस शीट में आपका कितना दिया हुआ है 90,000। ओके, ये आपका लाइबिलिटी साइड है, ये आपका एसेट साइड है। आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे दिया है 90,000 और यहाँ पे रेशियो क्या गिवन है आपका ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारा गिवन है क्वेश्चन में 4:3:2, 4:3:2। ओके, और यहाँ पर आपका राम श्याम एंड मोहन है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ राम श्याम एंड मोहन, ये 3 पार्टनर है। ओके, अब हम 1 बाय 1 एक एक केस को डिस्कस करेंगे और उसका इफेक्ट दिखाएंगे कि आपके बुक्स पे कैसे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया हुआ है। अब जर्नल एंट्री का हम फॉर्मेट यहाँ पे बना लेते हैं क्योंकि हमारे को इसमें जर्नल एंट्री ही पास करना है। ओके, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे और 1 बाय 1 हम जर्नल एंट्री का। ठीक बेटा, इसमें क्या कहा हुआ है, when no information and claim is given, it means कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपका नहीं दिया हुआ है। अगर WCR के बारे में किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन आपके एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है, इस केस में आपका ये सारा रिजर्व बच गया, सारा रिजर्व बच गया। इट मींस कि ये सारा रिजर्व कौन अब यूज कर लेगा, ओल्ड पार्टनर। तो आप क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट WCR को डेबिट कर देंगे, WCR अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कॉर्नर पे डेबिट, और जितने भी पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर हैं, R इज कैपिटल 2, S इज कैपिटल 2, आपका MS कैपिटल, और किस रेशियो में बांटेंगे, हमने बताया है ओल्ड रेशियो में। कितना है आपका 90,000, तो WCR के आगे यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे 90,000, और इस 90,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:3:2। तो यहाँ पर आप जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप देखेंगे 40,000, 30,000 एंड 20,000। ओके बेटा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है कि व्हेन देयर इज नो क्लेम। पहले पॉइंट में था कि नो एंट्री, नो इंफॉर्मेशन, तो नो इंफॉर्मेशन दैट मीन्स कि ऑल द रिजर्व्स आर यूज्ड द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। सेकंड पॉइंट में क्या कहा है कि आपका नो क्लेम, कोई भी क्लेम नहीं है। क्लेम का मतलब क्या है कि पार्टनर्स के लिए रिजर्व्स को यूज ही नहीं किया गया है, पार्टनर्स के लिए कोई रिजर्व यूज नहीं हुआ है। इट मींस आपका पैसा ये सारा फिर बच गया। ये WCR का जो 90,000 है वो रिजर्व आपके पास ऑलरेडी है, तो फर्स्ट एंट्री के ही तरह ये आपका सेम एंट्री होगा। ओके, जैसा फर्स्ट एंट्री है वैसे ही आपका सेकंड एंट्री होगा। नेक्स्ट क्या है कि व्हेन अ क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन। ओके, आपका यहाँ पे क्लेम दिया हुआ है 45,000, कितना आपको क्लेम मेंशन किया गया है 45।
तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। जर्नल एंट्री आपने 11th में भी सीखा होगा कि जब भी आप क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में पोस्ट करते हैं तो क्रेडिट वाला डेबिट और डेबिट वाला क्रेडिट हो जाएगा। तो WCR हमारा डेबिट हो जाएगा, WCR अकाउंट डेबिट। कितने का है WCR आपका, 90,000। ओके, और क्लेम, क्लेम कितने का है, 45,000। तो हम जब WCR में क्लेम की बात आएगी तो उसको किस नाम से लिखा जाता है, प्रोविजन फॉर WCR। तो आप यहाँ पे पूरा स्पेलिंग यूज करेंगे, स्पेस कम है यहाँ पे इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, बट आप इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेंशन करेंगे। कितना आपका WCR का क्लेम है, 45,000। ओके बेटा, रिमेनिंग अमाउंट कितना है आपके पास, 45,000। 90 में से 45 गया तो आपके पास 45,000 रिमेनिंग रह गया। वो क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जितने भी पार्टनर्स हैं उन तीनों पार्टनर्स में आप इन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 45,000 रिमेनिंग बच गया। आपका रेशो क्या है, 45 को 4/9, यहां पे आ जाएगा आपका 20,000, यहाँ पे 15,000 एंड यहाँ पर 10,000। ये आपका थर्ड एडजस्टमेंट का इफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका WCR का क्लेम जो है 90,000। ओके, आपका क्लेम कितना है, 90,000। तो आप सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जितना भी रिजर्व है उस रिजर्व को हम क्या कर देंगे, डेबिट में लिख देंगे। आपका रिजर्व कितने का है, 90,000 का। अब क्लेम, क्लेम को हम किस नाम से लिखते हैं, हमें पता है कि क्लेम प्रोविजन के नाम से शो किया जाएगा, प्रोविजन फॉर WCR। हमारा क्लेम कितना है, 90,000। डेबिट भी 90, क्रेडिट भी 90। तो जब डेबिट और क्रेडिट दोनों ही 90 हो जाएगा, डेट मीन्स कि नो रिजर्व। और जब रिजर्व रिमेनिंग नहीं बचेगा तो हमारा यही जनरल एंट्री पास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है क्लेम व्हेन अ क्लेम ऑफ अकाउंट और 99। ओके, यहाँ पे ये 5th हो गया है, आप ये अब कर रहे हैं 4 वाला। ठीक बेटा, ये 4। अब यहाँ पे क्लेम क्या है, बाय मिस्टेक आपका 5th पहले हो गया है तो आप 5th को ध्यान देंगे, वो 90,000 वाला जिसमें रिजर्व और क्लेम दोनों सेम है। बट 4th में क्या है, आपका जो क्लेम है वो 99,000 का है। इन दैट केस आप WCR को सेम एज क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने से, 90,000 से। क्लेम आपका प्रोविजन के नाम से लिखा जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर WCR, प्रोविजन फॉर WCR 99,000। ओके, अब आप देखेंगे आपका यहाँ पे क्लेम ज्यादा है, किससे, रिजर्व से। इस केस में आपको एक्स्ट्रा लॉस हो गया, फर्म को एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, और उस लॉस को हम किस नाम से लिखते हैं, रीवैल्यूएशन के नाम से लिखा जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने का आपको एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, 99 का क्लेम था, 90 आपका रिजर्व है। इट मीन्स 90,000 जो है, 9,000 आपका क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन में। इसके बाद आपको एक इसके साथ ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट भी आपको पास करना पड़ेगा कि जो भी लॉस हुआ है उस लॉस को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पर लॉस जो है आपका डेबिट हुआ है, रीवैल्यूएशन, तो डेबिट वाले ट्रांजेक्शन को आप क्रेडिट में कर देंगे रीवैल्यूएशन के नाम से। और कितने पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको डेबिट करके आप जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना अमाउंट, 9,000। अब 9,000 होगा तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 4,000, 3,000 एंड 2,000। क्लियर बेटा, तो ये आपको बताया गया है डिफरेंट केस में आप डिफरेंट ट्रांजेक्शन को इफेक्ट कैसे अपने बुक्स में दिखाएंगे। तो ये सारा टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व में क्या है कि जाहिर सी बात है कि इन फ्यूचर में या फैमिली में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होती रहती है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर भी फर्म में जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से कुछ अमाउंट जो है बाहर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। जैसे सपोज करो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, अप डाउन चलते रहते हैं, तो आपने जो 5 लाख इन्वेस्ट किया है वो मार्केट डाउन हो गई, वो वैल्यू आपके 5 लाख से कम होकर 4 लाख हो गई है। कभी कोई होता है मार्केट अप हो जाती है तो 5 लाख से बढ़ के 6 लाख हो जाता है। इस केस में
बढ़ जाएगा मार्केट तो वेल एंड गुड, प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर मार्केट डाउन हो गया है और लॉस होगा फर्म को, तो इस केस में जो भी लॉस है उस लॉस को फर्म कैसे बियर करेगी? तो उस लॉस से बचने के लिए पार्टनर्स क्या करते हैं, एक रिजर्व मेंटेन कर लेते हैं। उस रिजर्व को किस नाम से जाना जाता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व भी आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है, और ये भी रिजर्व पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओके, और इसका भी यूज आपका एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, एक्सचेंज इन पीएसआर, तीनों चैप्टर्स में आप यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज, आपको इससे रिलेटेड भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। देखिए इसका इफेक्ट कैसे दिखाएंगे अपने बुक्स में। ठीक, यहां पर आपको दिया हुआ है गौरव, सौरभ एंड कबीर। तो गौरव, सौरभ एंड कबीर, यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना गिवन है? ओल्ड रेशियो सेम एज है आपका 4:3:2। ठीक, अब हम यहाँ पर छोटा सा एक बैलेंस शीट बना लेते हैं जिसमें आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि आपका जो IFR है वो 18,000 है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व दिया है 18,000 एंड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपीज। इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज दिया हुआ है। ओके, अब आपको यही आपका इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट वैल्यू, यही इन्वेस्टमेंट क्या है आपका? मार्केट वैल्यू, सॉरी बुक वैल्यू। यही इन्वेस्टमेंट आपका क्या है? बुक वैल्यू है। अब इस बुक वैल्यू दैट मीन्स कि फर्म ने इतना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया है। अब इस इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है टाइम टू टाइम इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज के समय जो लॉस होगा उस लॉस को बियर करने के लिए क्या बनाया गया है? रिजर्व मेंटेन किया गया है। कितने का रिजर्व मेंटेन किया है? 18,000। अब बुक वैल्यू आपको गिवन है, एडजस्टमेंट में आपको क्या दिया जाएगा? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में फर्स्ट कौन सा इंफॉर्मेशन है? नो अदर इंफॉर्मेशन। इट मींस कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। तो एडजस्टमेंट अगर गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट एंट्री IFR अकाउंट डेबिट टू G2S2K, जितना भी आपके पास 18,000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? आपका 6,000 एंड 4,000। ओके, सेकेंड पॉइंट दैट मीन्स कि हमें बता दिया है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जितने भी रिजर्व देंगे उस रिजर्व को हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे IFR के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो जितना भी रिजर्व था उन रिजर्व्स को मैंने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 लाख इन्वेस्टमेंट है। इट मीन्स कि मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू बोथ आर सेम। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू बोथ आर सेम, कोई किसी तरह का कोई क्लेम नहीं है। तो आप सबसे पहले जितना भी रिजर्व है उस रिजर्व को आप डेबिट करेंगे। ये रिजर्व आपका यूज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों ही सेम था, तो नो क्लेम। तो जितना भी पैसा बचेगा वो G2S2K इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, थर्ड आपका एंट्री क्या होगा? थर्ड एंट्री में क्या है? 1,91,000। ओके, अब आपका मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपीज। मार्केट वैल्यू कितना है आपका? 2 लाख रुपीज। और आपका बुक वैल्यू कितना दिया है? 1,91,000। 1,91,000। तो आप बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको 9,000 का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। सॉरी, 9,000 का आपका क्लेम है या लॉस कह लीजिए। तो इस लॉस को बियर करने के लिए यहाँ पे रिजर्व है, तो
तो आपको पता चल गया। फर्स्टली फाइंड आउट द क्लेम वैल्यू। आपकी क्लेम वैल्यू कितना है? 9000। इस केस में आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? जितना भी आपका आईएफआर है, फर्स्टली आईएफआर 18,000। क्लेम को इसमें किस नाम से मेंशन किया जाता है? इन्वेस्टमेंट। क्लेम को यहाँ पे किस नाम से लिखा जाता है? इन्वेस्टमेंट। ओके, कितना क्लेम है आपका? 9000। अभी हमने कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में कंपेयर करके। एंड रिमेनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट इन द अमंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। यहाँ पे G टू S टू R, इन सब में आप 9000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4000, 3000 एंड 2000। ओके बेटा, फोर्थ पॉइंट क्या है आपका? कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू। ओके, यहां पर आपका 2,18,000 है। कितना दिया हुआ है? 2,18,000। आप देखेंगे मार्केट वैल्यू 2,18,000 है और बुक वैल्यू आपका कितना है? 2 लाख है। इट मीन्स आपको 18,000 का प्रॉफिट हुआ है। यहां पे भी नो क्लेम, आपको लॉस भी नहीं हुआ और आपको क्या हुआ है? 18,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो इसका इफेक्ट कैसे दिखाएंगे? 18,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसका इफेक्ट कैसे दिखाएंगे आप एक बार देखिए। इसमें क्या किया जाएगा? फोर्थ पॉइंट में इट मीन्स कि जब क्लेम है नहीं तो आपका ये रिजर्व सारा बच गया। जितना भी आपका 18,000 का रिजर्व है, इफ नो एनी क्लेम देन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओल्ड पार्टनर। तो आईएफआर को आप ओल्ड पार्टनर G टू S टू K 18,000 को आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे अभी आपने किया था। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। ओके बेटा, फिर आपका क्या है? 18,000 का प्रॉफिट हुआ है। आपको प्रॉफिट क्या हुआ है? 18,000 का। तो जब लॉस होता है तो आप उस लॉस को कहां ट्रांसफर करते हैं? रीवैल्यूएशन में, डेबिट साइड में। प्रॉफिट होगा तो आप एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है ना? टू वैल्यूएशन। अब आपका कितने का आपको प्रॉफिट हुआ है? 18,000 का। यहां पर 18,000 का प्रॉफिट मेंशन कर देंगे। ठीक बेटा, इसके बाद आपको थर्ड एंट्री भी पास करेंगे। अगर आपको प्रॉफिट लॉस होता था तो आप उस रिवैल्यूएशन के अमाउंट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपको प्रॉफिट हुआ है तो इसको भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस रिवैल्यूएशन को हम क्या कर देंगे? डेबिट। इसको डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितने का है? 18,000। 18,000 दैट मीन्स कि जो भी आपका रेशियो होगा ओल्ड रेशियो में इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट मीन्स कि जब इन्वेस्टमेंट के टाइम में फर्म को प्रॉफिट होगा तो उसकी 3 एंट्री पास होगी। फर्स्ट वन इज IFR टू ओल्ड पार्टनर, सेकेंड इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन एंड थर्ड वन इज द रीवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर। ओके, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कि आपका क्लेम कितना है? 173। ओके, आपको क्लेम कितना दिया गया? 173। फर्स्टली आप फाइंड आउट द क्लेम। 2 लाख आपका मार्केट वैल्यू है और 173 आपका बुक वैल्यू, सॉरी 2 लाख जो है आपका बुक वैल्यू है और आपका ये मार्केट वैल्यू है। डिफरेंस कितना आ गया आपका? 27। आपके पास 27। इट मीन्स कि ये आपका क्या आ जाएगा? क्लेम ज्यादा है। क्लेम ज्यादा है अब यहाँ पर। तो जब भी क्लेम ज्यादा होगा तो फिफ्थ में अब आप क्या करेंगे? IFR अकाउंट डेबिट। कितने का आपका IFR है? IFR आपका जो है 18,000 का है। और क्लेम को किस नाम से लिखा जाता है? इन्वेस्टमेंट। क्लेम को किस नाम से लिखा जाएगा? इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखा जाएगा। 27,000। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको किस नाम से लिखा जाता है? रीवैल्यूएशन। कितना रीवैल्यूएशन हो जाएगा आपका? 9,000। रीवैल्यूएशन आपका कितना हो जाएगा? 9,000। ओके, आपने 18,000 का IFR दिया हुआ था, 27 का आपने क्लेम फाइंड आउट किया था। कैसे क्लेम फाइंड आउट हुआ था?
बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर किया, उन दोनों का डिफरेंस कितना था 27,000। 27,000 डेट मीन्स की आपका लॉस है, उस लॉस को हम किस नाम से लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट के नाम से। अब इन इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा है, मतलब क्लेम आपका ज्यादा है और रिजर्व आपका कम है, इट मीन्स कि आपको एक्स्ट्रा लॉस हो गया। उस एक्स्ट्रा लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रीवैल्यूएशन में, और फिर आप इस रीवैल्यूएशन को जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। 9,000 यहाँ पे मेंशन कर देंगे और यहाँ पर फिर ओल्ड रेशियो में इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके, तो आप ये कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, बट ये आपका होमवर्क होगा, आप इसे एज अ होमवर्क सॉल्व करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।